हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज मैं आपको बताऊंगा कैडेट पायलट प्रोग्राम में क्या चैलेंजेस एंड रिस्क्स इन्वॉल्व हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट और सबसे मेजर रिस्क आप खुद हो। मतलब आपको हर एग्जाम्स एंड चेक्स में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द कोर्स। अगर आप यहाँ पे रिलैक्स हो जाते हो ये सोच के कि मेरे पास तो जॉब एश्योर्ड है और अंडर परफॉर्म करते हो, या किसी रेगुलेटरी एग्जाम्स में आप फेल हो जाते हो इवन आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स, आप क्लियर नहीं कर पाते, तो इसकी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आपकी ट्रेनिंग वहीं पे रोक दी जाए और आपको टर्मिनेट कर दिया जाए, क्योंकि ये ट्रेनिंग कम्प्लीटली कॉम्पिटेंसी बेस्ड है एंड एयरलाइन आपको सेलेक्ट करती है ऑन बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस जो आपने सिलेक्शन प्रोसेस और इंटरव्यू में दी है। उनको ये नहीं पता कि आप कोर्स कंप्लीट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इसीलिए लेटर ऑफ इंटेंशन दिया जाता है जो कि कंडीशनल होता है। उसमें जो भी अग्रीमेंट है उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही आपकी जॉब एश्योर्ड है। प्लस हर एयरलाइन एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अटेम्प्ट लिमिटेशन एंड चेक्स रखती है डिफरेंट फेसेस में, जिसे सक्सेसफुली क्लियर किए बिना आप नेक्स्ट फेस में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप में से शायद कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे होंगे कि 1 करोड़ देकर आपकी 100% जॉब फिक्स्ड है, या आपके पास लेटर ऑफ इंटेंशन है तो फेल होने के बाद भी आपको एयरलाइन हायर करेगी ही करेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको परफॉर्म भी करना होगा एज पर द एयरलाइन स्टैंडर्ड्स। तो इस रिस्क को आप एक चैलेंज की तरह ले सकते हो। प्लस डेडिकेशन एंड प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप प्रिपरेशन करोगे तो नो डाउट आप सारे एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि टाइम आपको प्रॉपर मिलेगा पढ़ने के लिए। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो प्रोडक्टिव वे में। सो जॉब एश्योरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर परफॉर्मेंस। सेकेंड रिस्क है मेडिकल्स। आपके अनफिट होने के चांसेस बहुत कम हैं, बट फिर भी आपको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना होगा, बोथ फिजिकली एंड मेंटली, क्योंकि यही आपके फ्लाइंग करियर का बैकबोन है। ये आपको अच्छे से पता है। इंडिया में क्लास 1 मेडिकल के बाद आप कोर्स तो ज्वाइन कर लोगे, बट जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ का भी क्लास 1 मेडिकल आपको क्लियर करना होगा। बट इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी थॉरो चेकअप हो चुका रहेगा इंडिया में। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। बट अगेन हेल्थ एक ऐसा फैक्टर है जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ चीज़ें सर्टन एज के बाद ही पता चलती हैं। तो इन केस अगर ट्रेनिंग के दौरान या इंडिया वापस आने के बाद आप अनफिट हो जाते हैं या टेम्परेरी अनफिट भी हो जाते हैं, तो आप फ्लाई नहीं कर सकते जब तक आप अगेन फिट नहीं हो जाते। और इन केस अगर आप परमानेंट अनफिट हो जाते हो जिसका ट्रीटमेंट ही पॉसिबल नहीं है, तो आपका फ्लाइंग करियर वहीं पे दी एंड हो जाएगा हमेशा के लिए, और ना ही एयरलाइन आपकी इसमें कोई हेल्प कर सकती है। इसीलिए खुद को फिट रखना आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। लाइफ लॉन्ग आपको एक डिसिप्लिन्ड वे में जीना होगा। जो भी एक्सरसाइज रूटीन या डाइट प्लान आप फॉलो करते हो उसे मेंटेन रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। ये भी आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि इंडियन एक्सेंट और फॉरेन एक्सेंट में काफ़ी डिफरेंस होता है, ये आपको अच्छे से पता है। और ये डिफरेंस कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है जहाँ भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो। प्लस ये पॉइंट आपका सिलेक्शन प्रोसेस और इंटरव्यू में असेस किया जाएगा। इसीलिए डरने की कोई भी बात नहीं है। बट स्टिल अगर आपको अदर कंट्री की इंग्लिश समझने में या ट्रेनिंग के दौरान लेक्चर समझने में प्रॉब्लम होती है, तो ये एक बहुत बड़ा हेडेक बन सकता है आपके लिए। और इससे होगा ये कि आपको हर फेसेस में और स्पेशली रेडियो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में प्लस इंस्ट्रक्टर के साथ कम्युनिकेट करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। आप नॉर्मल इंग्लिश तो बोल सकते हो, बट एविएशन में आपको एक कंस्ट्रेंट टाइम फ्रेम में फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना होता है विथ प्रॉपर फॉर्मेट एंड फ्रेसियोलॉजी। इसीलिए आपका इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है इंडिया में, जिसके बारे में मैं फ्यूचर वीडियोस में कवर करूंगा। तो ये एक रिस्क या चैलेंज हो सकता है आपके लिए सेफ्टी एंड ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ओवर टाइम कंटिन्यूस प्रैक्टिस से आप इसको डेफिनेटली ओवरकम कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इफ यू ब्रोक एनी रूल ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ये फैक्टर सिर्फ और सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है कि कितने अटेंशन के साथ आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हो ड्यूरिंग फ्लाइंग। अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन सही तरीके से नहीं समझा या कुछ भी गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अगेंस्ट किया इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो ये आपके लिए डिजास्ट्रस हो सकता है और इसके लिए आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। प्लस ऐसी गलती से कोई एक्सीडेंट होता है तो आपकी ट्रेनिंग भी टर्मिनेट की जा सकती है।
तो 100% फोकस्ड एंड डिसिप्लिन के साथ ट्रेनिंग करना भी आपके लिए एक चैलेंज है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ यू अनेबल टू क्लियर डीजीसीए लाइसेंस कन्वर्जन एग्जाम। इंडिया वापस आकर अगर आप डीजीसीए एग्जाम्स में या अदर लाइसेंस एग्जाम्स एंड स्किल टेस्ट में फेल हो जाते हैं या इस पूरे प्रोसेस में 6 मंथ से ज्यादा का टाइम लेते हैं, तो फ्लाइंग रिसेंसी रिक्वायरमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जिसमें आपको अगेन सर्टेन नंबर ऑफ फ्लाइंग आवर्स गेन करना होगा एज पर डीजीसीए गाइडलाइंस, जिसमें अगेन आपको पैसा खर्च करना होगा। बट अगर आपने सारे एग्जाम्स पहले से ही क्लियर कर रखे हैं तो वेल एंड गुड, आपको सिर्फ स्किल टेस्ट या अदर लाइसेंस एग्जाम्स एप्लीकेबल हैं, सिर्फ वही देना होगा। बट इसमें भी फ्लाइंग रिसेंसी टर्म एप्लीकेबल होगा अगर आपने इंडिया आने के बाद 6 मंथ्स में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया। प्लस अगर आप एक लिमिट से ज्यादा टाइम लेते हैं तो जॉब एश्योरेंस भी आपका ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल रिस्क। देखिए, आप किसी भी कोर्स में जाओ जहां हाई इन्वेस्टमेंट है तो रिस्क भी प्रोपोर्शनली हाई समझिए। मतलब आपने ज्वाइनिंग तो कर लिया, बट किसी वजह से कुछ या एक आध इंस्टॉलमेंट आप पे नहीं कर पाते या फर्दर ट्रेनिंग के लिए आपके पास बिल्कुल भी फंड्स नहीं है, तो इस केस में एयरलाइन कुछ नहीं कर सकती और ट्रेनिंग ही आपकी कंप्लीट नहीं होगी तो जॉब एश्योरेंस भी नहीं रहेगा। तो फाइनेंस एक रिस्क फैक्टर है एंड आप मेक श्योर कर लें कि जितना भी कैडेट प्रोग्राम्स का फी है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पेरेंट्स के पास इतना फंड्स अवेलेबल होना चाहिए कि कुछ इमरजेंसी या आपके एडिशनल ट्रेनिंग के लिए अगर कुछ अर्जेंट पैसे की ज़रूरत हो तो तुरंत पे कर पाएं। क्योंकि आपके एग्जाम्स एंड चेक्स रेगुलर बेसिस पे होते रहेंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप एक आध एग्जाम्स में रुक जाओ या सारे पेपर्स क्लियर करने के बाद फाइनल सिम चेक में फेल हो गए, तो जितना भी री अटेम्प्ट आपको करना पड़ रहा है उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको बियर करना होगा। इसीलिए कैडेट प्रोग्राम्स के लिए आप सोच रहे हैं तो फाइनेंशियली स्ट्रांग बैकअप होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्वाइनिंग डिले। कोर्स कंप्लीट करने के बाद ज्वाइनिंग डिपेंड करता है एयरलाइन वैकेंसी वर्सेस सप्लाई में, क्योंकि कोई भी एयरलाइन नए प्लेन्स इंडक्ट करती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, और पर ईयर कोई भी एयरलाइन कितने प्लेन्स इंडक्ट कर सकती है इस पे भी जरूर लिमिटेशन होगा, क्योंकि एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से ग्रो करना होगा। तो इन सब की वजह से आपकी ज्वाइनिंग में फ्यू मंथ्स का डिले भी हो सकता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में डिले मतलब वैकेंसीज में भी डिले और आपकी ज्वाइनिंग में भी डिले, तो इससे एक बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। सेम उसी तरह जैसे भीड़ से भरी बस में आप तब तक नहीं बैठ सकते जब तक कोई सीट खाली नहीं होती, एंड इन रेयर केसेस अगर ये वेटिंग पीरियड 1 ईयर से ज़्यादा हो जाता है तो आपको टाइप रेटिंग और अदर चेक्स रिवैलिडेट करने के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च करना होगा खुद के एक्सपेंस से। बट इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। अगर एयरलाइन की ग्रोथ स्टेबल है, डिमांड एंड सप्लाई प्रॉपरली मैच्ड है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जॉब आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है कि आपने लोन लिया हुआ है और अपनी सैलरी पे डिपेंडेंट है ईएमआई रिपेमेंट के लिए, तो ज्वाइनिंग डिले से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली केपेबल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ एयरलाइन गोज बैंकरप्ट और शट डाउन। तो इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि एक दिन में कोई भी एयरलाइन बैंकरप्ट या कंप्लीट शटडाउन नहीं होती। डिफरेंट सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है, और ये फैक्टर आपके कंट्रोल से बाहर है, इसलिए आप कुछ कर भी नहीं सकते। बट द पॉइंट इज, ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज होता है रेयर केसेस में। अगर ह्यूज लॉसेस की वजह से एयरलाइन अपना एक्सपांशन रोक देती है या बैंकरप्सी की वजह से कंप्लीटली शट डाउन वाली सिचुएशन आ जाए, तो ऑब्वियसली आपको जॉब तो मिलने से रहा, भले ही आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो तो भी। और इस केस में आप किसी कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते कि इस XYZ एयरलाइन ने मुझे जॉब नहीं दी। इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से आपको लेटर ऑफ इंटेंशन दिया जाता है, ना कि लेटर ऑफ गारंटी। लास्ट पॉइंट है कोर्स इज सुपर एक्सपेंसिव। ये एक सबसे बड़ा डाउन साइड है, क्योंकि नॉर्मल पाथ के कंपेयर में इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 25 to 40 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी सारी ट्रेनिंग स्टार्ट से लेकर एंड तक एक सिंगल पैकेज में इंक्लूडेड है विथ कंडीशनल जॉब एश्योरेंस। लेकिन इतना मनी अरेंज कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए। अब फाइनल देखते हैं इस वीडियो का कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ये है कि कैडेट प्रोग्राम्स आज के डेट में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पायलट बनने के लिए। नॉट विथ 100% जॉब गारंटी, बट पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब इज वेरी वेरी हाई और ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड इफ एंड ओनली इफ आप इतना अफोर्ड करने के लिए कम्प्लीटली रेडी हो,
प्लस आपकी परफॉर्मेंस और फिटनेस, इन दोनों फैक्टर्स में आपके तरफ से 1% की भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एयरलाइन के पास स्टूडेंट्स की कमी नहीं है और वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट को ही लेना पसंद करेगी। प्लस आपको हायर करने का फाइनल डिसीजन एयरलाइन के हाथ में होता है। लेकिन और एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात कि सिर्फ यही एक तरीका नहीं है पायलट बनने का। अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो नॉर्मल पाथ भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अपने इंडस्ट्री में मेजॉरिटी ऑफ द पायलट्स नॉर्मल पाथ से ही आगे बढ़े हैं। और जिस समय कैडेट प्रोग्राम्स नाम का कोई चीज़ नहीं था, उस समय भी लोग सक्सेसफुली पायलट बनते रहे हैं। बस इसमें जॉब के लिए वेटिंग पीरियड एंड कंपटीशन एक बड़ा फैक्टर है, जो कुछ महीने से लेकर कुछ सालों तक भी हो सकता है। तो इस पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होगा खुद को संभालने के लिए। और वीडियो एंड करने से पहले आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में चैलेंजेस और रिस्क आपको हर जगह फेस करना होगा, चाहे वो पायलट हो या कोई और प्रोफेशन हो। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जो कम्प्लीटली रिस्क फ्री हो। बस आप समझदारी और हिम्मत के साथ चलोगे तो कुछ भी अचीव करना आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुआ होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।